प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के छात्रों के साथ विषय चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है इक्तादारी व्यवस्था। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमिखंड। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ अब्बासी खलीफाओं के समय में हुआ था और उसके पश्चात पूर्वी राज्यों के शासकों ने भी इक्तादारी व्यवस्था को अपनाया। स्वरूप की दृष्टि से इक्ता दो प्रकार की थी, पश्चिमी इक्ता और पूर्वी इक्ता। पश्चिमी इक्ता का विकास बुइदों, हमदानियों और सेल्जुक शासकों के समय में हुआ था तथा पूर्वी इक्ता का विकास सामानियों और गजनवी शासकों के समय में हुआ था। वस्तुतः मुद्रा की कमी के कारण सैनिकों को वेतन के बदले में भूमिखंड प्रदान किया जाता था, परंतु ये सैनिक उस भूमिखंड से केवल राजस्व वसूल करने के अधिकारी थे तथा इन सैनिक अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में यह भूमिखंड प्रदान किया जाता था जहां से वे संबद्ध नहीं होते थे और अपने एजेंटों के माध्यम से वहां से राजस्व की वसूली करते थे। उन क्षेत्रों में भूमिखंड न दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वहां पर स्थानीय शासक का प्रभाव स्थापित न हो सके तथा उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अब हम देखते हैं कि विद्वानों ने इसको किस रूप में परिभाषित किया है। तो निज़ामुल मुल्क ने उसको इक्तादारी व्यवस्था को इसी संबंध में परिभाषित करने का प्रयास किया है और कोशिश किया है। पूर्वी इक्ता का विकास सामानियों और गजनवी शासकों के अंतर्गत हुआ। ये सैनिकों को वेतन के रूप में भूमिखंड न प्रदान करके नकद वेतन देते थे, लेकिन साथ ही साथ उच्च अमीरों तथा राज परिवार के सदस्यों को बड़े बड़े भूमिखंड इक्ता के रूप में प्रदान किए जाते थे ताकि प्रशासन में अपरिवर्तनशीलता और स्थायित्व बना रहे। अब हम देखते हैं कि पूर्वी इक्ता और पश्चिमी इक्ता में मुख्य अंतर क्या है। पश्चिमी इक्ता में जहां वेतन के बदले भूमिखंड प्रदान किया जाता था, केवल राजस्व वसूल करने का अधिकार था, वहीं पूर्वी इक्ता में नकद में वेतन दिया जाता था, लेकिन राज परिवार तथा उच्च अमीरों को कुछ भूमिखंड प्रदान किए जाते थे ताकि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। अब हम आते हैं कि भारत में इक्तादारी व्यवस्था। भारत में इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न इक्ताओं में बांटकर अमीरों के अधीन किया। इक्ता का अर्थ प्रांत होता है और इक्ता का प्रमुख इक्तादार, वली या मुक्ति कहलाता था।